दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और स्पेशली आपको पाई जीसीबी के बारे में पता चलेगा और पाई यूएसडी के बारे में पता चलेगा। ये कैसे जस्टिफाई है प्रॉपर तरीके से, जो भी टेक्निकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आज की वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेंगे। बहुत ही डिटेल में होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। स्किप करोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी मिस कर दोगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1 पाई जीसीबी करके इक्वल्स टू कितना है, आप देख पाओगे 1.3 मिलियन पाई यूएसडी के बराबर है। एक पाई का जो जीसीबी है वो बराबर है पाई यूएसडी के अंदर, वो भी कितना 1.3 मिलियन यूएसडी के बराबर, जो कि बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा 1 पाई जीसीबी और उसके साथ पाई यूएसडी कितना है, और यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस द्वारा आपको ये देखने को मिल जाता है। नॉर्मलाइजेस वैल्यू गैप, जो ये वैल्यू गैप है उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाएगा उसको हम जस्टिफाई अभी करने वाले हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज स्टेबलाइज द कन्वर्जन प्रोटेक्टिंग बोथ साइड। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज है यही इस चीज को स्टेबलाइज करता है, कन्वर्जन करता है और प्रोटेक्ट करता है दोनों साइड से। मतलब कैसे ये ट्रू है, कैसे ये जस्टिफाई है, कैसे ये मेंटेन होने वाला है, वो कौन करेगा, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज करने वाला है। अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। पाई जीसीबी एंड पाई यूएसडी है, जो कि आप सभी को पता है। पाई यूएसडी का मतलब यहाँ पे ये है कि पाई का जो अभी एक्सचेंजेस पे वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रहा है ना, सिंपल भाषा में वो है। अभी हम बात करें तो क्या देखने को मिलता है, पाई 1 यूएसडी का क्या चल रहा है, $0.2 के आसपास चल रहा है, जो कि एक्सचेंज वैल्यूएशन है। और पाई जो जीसीबी है वो आपको पता है $3 लाख के आसपास है। ठीक है, सबसे पहले हम पाई जीसीबी एंड पाई यूएसडी को समझते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, वो भी चेनलिंक ओरेकल द्वारा, जो कि कन्वर्जन मैकेनिज्म पे चलता है। पाई नेटवर्क का जो इकोसिस्टम है ये एडवांस है प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के रूप में, और ये ऑन चेन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन के बिहाफ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि इंट्रोडक्शन देता है पाई के जीसीबी का, जो कि ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू है, और पाई के यूएसडी का, जो कि एक्सटर्नल मार्केट वैल्यू है, वो भी चेनलिंक ओरेकल के द्वारा। पावर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट अ ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योर ब्रिज, और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिएट कराता है एक अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योर ब्रिज हमें देखने को मिलता है पाई के इंटरनल वैल्यू के अंदर और एक्सटर्नल वैल्यू के अंदर, जो कि इकोसिस्टम के बिहाफ पे चल रहा है, वो आपको मैंने अभी बता दिया है। कन्वर्जन पैरामीटर्स की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रपोजल इकोनॉमिक मॉडल के हिसाब से बताया जा रहा है कि फर्स्ट है पाई जीसीबी इक्वल कितना है, $3 लाख के आसपास, जो कि पाई का जीसीबी वैल्यूएशन है, इसका आप सभी को पता है, जो रिप्रेजेंट करता है पाई की कम्युनिटी कॉन्सेंसस इंटरनल वैल्यू को। पाई का जो इंटरनल वैल्यू हमें देखने को मिलता है वो जीसी वैल्यूएशन देखने को मिलता है, जो आप सभी लोग, हम सभी लोग सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। कहीं पर भी प्रमोशन हो रहा है जीसीबी आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा है एक पाई यूएसडी, जो कि इक्वल्स टू है $0.23 के आसपास, जो कि एक्सचेंज वैल्यूएशन है। इससे पहले बड़ा था, अब थोड़ा कम हो चुका है। रिफ्लेक्टिंग द एक्सटर्नल मार्केट वैल्यू प्रोवाइड बाय चेनलिंक ओरेकल डेटा। ठीक है, ये जो वैल्यू है रिफ्लेक्ट करता है एक्सटर्नल मार्केट वैल्यू को, जो कि आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ बोलती है या पाई नेटवर्क के प्रोजेक्ट में अप एंड डाउन आते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं पाई के वैल्यूएशन के अंदर। और ये प्रोवाइड किसके द्वारा किया जा रहा है, चेनलिंक ओरेकल डेटा द्वारा इस चीज को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर्स की हम बात करें तो 1 पाई जीसीबी जो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट हमें देखने को मिलता है 1.3 मिलियन पाई यूएसडी के बराबर देखने को मिलता है, जो कि बताता है एक बहुत बड़े गैप को इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यूएशन के बीच में। आपको दिख रहा है, सिंपल सी बात है, एक तरफ आपको जीसी वैल्यूएशन देखने को मिलता है, एक तरफ आपको एक्सटर्नल वैल्यूएशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ह्यूज डिफरेंस एक दूसरे में बना देता है। इकोनॉमिक इंटरप्रेटेबिलिटी की बात करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इंटरनल जो वैल्यू है जीसीबी वो बहुत ही वास्ट हायर है, और जो ऑपरेट हो रही है किसके द्वारा, ट्रस्ट द्वारा, स्टेबल यूनिट के द्वारा, जो कि इकोसिस्टम के द्वारा होता है, जो आप सबके, हम सबके भरोसे पे चल रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटिंग कॉन्फिडेंस स्कार्सिटी एंड कम्युनिटी कॉन्सेंसस। ठीक है, तो कम्युनिटी कॉन्सेंसस किस तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से कॉन्फिडेंस रखता है, और किस तरीके से इसकी स्कैरसिटी आएगी। कोई भी चीज अगर स्कैरसिटी लेवल पे होगा, बहुत ही लिमिटेड होगा, और मार्केट के अंदर उसकी बहुत डिमांड होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है, क्योंकि चीजें कम है पर लेने वाले लोग ज्यादा हैं। तो क्या होगा, चीजें बढ़ हो जाएंगी, नहीं, चीजें का वैल्यूएशन ज्यादा होगा, जो लोग उस टाइम पे कर पाएंगे उस टाइम पे वो बाय कर सकते हैं इजीली, ये चीज होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल टोकन पाई यूएसडी के हिसाब से बताया जा रहा है, जो करेंटली होल्ड कर रहा है मिनिमम परचेजिंग पावर, वो भी रिलेशन की हम बात करें तो जीसीबी के हिसाब से। हाईलाइटिंग द ब्रॉडर एडॉप्शन, यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है ब्रॉडर एडॉप्शन को, जिसके अंदर हमें ग्लोबल एडॉप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर स्टेकिंग है, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी है, जो कि एसेंशियल जो लोगों की नीड है, जो मार्केट ड्रिवन चीजें हैं, एक्सचेंज रेट के हिसाब से, कन्वर्जन जो भी हमें देखने को मिलता है इंटरनल बेंचमार्क के हिसाब से,
उसके हिसाब से यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डायनेमिक्स की यहाँ पे बात की जा रही है। लिखा गया है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट अलाउ डायरेक्ट वन टू वन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली वन टू वन नहीं कराता। यहाँ पे फुल रेशियो स्वैप हमें देखने को मिलता है पाई जीसीबी और पाई यूएसडी के बीच में। कितना रेशियो स्वैप है वो मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ, पहले बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये बेसिकली यूटिलाइज करता है लिक्विडिटी बफर्स को, जो भी लिक्विडिटी के रिगार्डिंग होता है, विड्रॉल्स के रिगार्डिंग होता है। कोलेटरल हमें देखने को मिलता है, दरिस होल्ड्स के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। और स्टेबिलिटी एल्गोरिथम देखने को मिलता है जो कि मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम प्रॉपर तरीके से, मैनिपुलेशन के हिसाब से प्राइस के कोलैप्स की बात की जा रही है, जो कि अप एंड डाउन हमें देखने को मिलता है, इसी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। पाई जो जीसीबी एक्ट करता है एज अ सोल्यूशन डिजिटल स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अपने आप को एक किंग बताना, रूलर बताना, वो यही रिप्रेजेंट करवाता है, पाई जीसीबी रिप्रेजेंट करवाता है। क्योंकि पाई नेटवर्क के प्रोजेक्ट में आप देखते हो सबसे हाईलाइटेड, सबसे अनयूजुअल क्या है, वो पाई का जीसीबी वैल्यूएशन ही है जो सबसे अलग अपने आप को दिखाता है, ठीक है। सर्कुलेटिंग प्राइमरी विद इन द इंटरनल इकोसिस्टम फॉर गुड्स सर्विसेज एंड स्टेकिंग। ये जो सर्कुलेशन है इसका प्राइमरी आपको देखने को मिल जाता है, वो भी इंटरनल इकोसिस्टम के हिसाब से, जो कि गुड्स सर्विसेज एंड स्टेकिंग के बिहाफ पे हो रहा है, जो कि जीसीबी को सपोर्ट करते हुए दिखाया जाता है। बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे जीसीबी के भी बहुत सारी पेमेंट्स हमें देखने को मिल जाती है। पाई यूएसडी फंक्शन करता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी टोकन के हिसाब से, जो कंपैटिबल होता है किसके साथ, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के साथ और फिएट पेग एसेट्स के साथ, ठीक है। चेनलिंक ऑरेकल एंश्योर करता है सारी कन्वर्जन डेटा को सिक्योर करता है, अपडेटेड करता है रियल टाइम के हिसाब से, और गारंटी करता है ट्रांसपेरेंसी के अंदर, रिलायबिलिटी के अंदर और एक्सचेंज रेट के हिसाब से, जो कि ऑन चेन में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉडर इकोनॉमिक मीनिंग की बात की जा रही है, जिसके अंदर हमें डुअल वैल्यू मॉडल देखने को मिलता है, जो बताता है हमें फाउंडेशन हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को, जो बेसिकली बैलेंस करवाता है दोनों चीजों को, ठीक है। एक एक्सटर्नल वैल्यू, एक इंटरनल वैल्यू, उसको बैलेंस कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। बैलेंसिंग इंटरनल सोलेंसरी विद एक्सटर्नल इंटरप्रेबिलिटी, ठीक है। तो आप देख पाओगे दोनों में कैसे ये अपने आप को कराता है बैलेंसिंग, उसका यही रोल प्ले होता है। इंटरनली बताया जा रहा है जीसीबी जो प्रिजर्व करता है, एक स्टेबिलिटी प्रिजर्व करता है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिलता है सभी यूजर्स के बीच में, जो रिफ्लेक्ट करते हैं पाई कम्युनिटी को डिफाइन करने में कि हाँ एक्चुअल में इसका क्या वर्थ है। और पाई जो यूएसडी है अनेबल करता है ग्रेजुअली लिक्विडिटी फ्लो को, इन्फेक्शन को, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, जो कि वेरीफाई होता है, वेरीफिएबल होता है ऑरेकल डेटा द्वारा, और ये सस्टेनेबल होता है। गैप के में बात करें तो जीसीबी और पाई यूएसडी सिंपलाइज के हिसाब से आपको ये पोटेंशियल एप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि जीसीबी वैल्यूएशन आपको पता है $3 लाख के आसपास है, और पाई यूएसडी को आपको पता है कि कितना वैल्यूएशन चल रहा है। तो इस तरीके से हमें एडॉप्शन, स्टेकिंग और इकोसिस्टम एक्टिविटी देखने को मिलता है, जो कि ग्रो कर रही है। और एक्टिव ड्रिवन जो पाई यूएसडी वैल्यू है वो प्रॉपर तरीके से प्रोग्रेसिवली हमें बताता है किस तरीके से ये मूव कर चुका है, कितना क्लोज आ चुका है कम्युनिटी कॉन्सेंसस बेस्ड जीसीबी के साथ। कंक्लूजन की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा है बाय इंटीग्रेटिंग पाई जीसीबी एंड पाई यूएसडी विद चेनलिंक ओरेकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पाई नेटवर्क एंश्योर बोथ वैल्यू इंटीग्रिटी एंड कंट्रोल लिक्विडिटी। यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग पाई जीसीबी और पाई यूएसडी आपको देखने को मिलता है, दोनों की बात की जा रही है क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक तो पाई जीसीबी है और एक पाई यूएसडी है। ये हो रहा है चेन ओरेकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा, और पाई नेटवर्क का ये जो सिस्टम है प्रॉपर तरीके से एंश्योर करता है दोनों वैल्यू इंटीग्रिटी को, जो कि कंट्रोल होता है लिक्विडिटी द्वारा, ठीक है। लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है, और ये जो मैकेनिज्म है ये एक अच्छी लेयर होता है जो फाउंडेशन को स्टेबल करता है, स्केलेबल होता है, ह्यूमन सेंटर्ड हमें डिजिटल इकोनॉमी देखने को मिलाता है। उसके साथ पाई सर्व करता है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, जैसे कि स्टोर होता है वैल्यू और मीडियम ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सचेंज, मतलब जो भी एक्चुअल में हमारी यूटिलिटी है, नीड है, उसको फुलफिल कराता है। और यहाँ पे एक जो ब्रिज होता है ट्रस्ट का, टेक्नोलॉजी का, कम्युनिटी कॉन्सेंसस का, वो सब हमें देखने को मिलता है यूनिफाइड इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली इसका कंक्लूजन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आर्टिकल प्रॉपर तरीके से फिनिश हो जाता है, 1 पाई जीसीबी इक्वल्स टू 1.3 मिलियन पाई यूएसडी, इस तरीके से इक्विवेलेंट है। और ये फोन करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली करता है। यहाँ पे लिखा भी गया है पाई जीसीबी टू पाई यूएसडी यू हैव अ कोलेट्रल विद, जो कोलेट्रल रेशियो में देखने को मिलता है 1:1.5 का देखने को मिलता है फॉर $1 यूएसडी के हिसाब से। यू कैन यूज इट फॉर डिसेंट्रलाइज ऐप, आप सभी इसको यूज कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज एप्स के बिहाफ पे, और अदर पेमेंट आउटसाइड द इकोसिस्टम ऑफ पाई। इकोसिस्टम ऑफ पाई के आउटसाइड आप इस चीज को यूज कर सकते हो, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉट अ टैक्स, ये कोई टैक्स नहीं है, एंड हैव नथिंग टू डू विद पाई ऑन एक्सचेंज। और ऐसा भी नहीं है कि इसके थ्रू आप कुछ एक्सचेंज पे कर सकते हो, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कर सकते हो, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है।
ठीक है? तो ये बेसिकली आज का आर्टिकल था। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी जो आपको जाननी चाहिए थी। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।